पति ने झगड़ा किया या सास ससुर के दबाव में वो रुक गए, लेकिन हमसे कांटेक्ट ऐसा रहता है तो बातें तो वो ईश्वर की बताते हैं, लेकिन जुड़ तो नहीं पाते, तो इसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पिता महान है जो सब कुछ कर सकता है। इतनी बड़ी महिमा को देख के तो पिता मेरा चाहते हैं कि आप उनके मन को बदले, उनके घराने के, और परमेश्वर सचमुच उनको इस सच्चाई में आप ला चुके हैं उनके परिवार के साथ में। तो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद है। और मेरी एक और चाहत है पिता से, ये सचमुच पिता ऐसे अभी और भी ऐसे परिवार में ऐसे जानने वालों में पिता ऐसे लोगों को दे रहे हैं ना, दिखा रहे हैं कि सचमुच जिनका कोई भी रखवाला तो नहीं है। ऐसा कहते हैं ना कि उनका तो कोई भी चरवाहा नहीं है, वो तो बिना ऐसे भटक रहे हैं ऐसे ना, सचमुच ऐसे संसार में कि कोई हमारा हाथ ऐसे थाम ले ना। और सचमुच पिता से चाहत है उन लोगों के लिए भी कि पिता आप उनका मसीह में ऐसे, पिता आप उनका चरवाहा बने और सचमुच आप उनका हाथ थाम के अपनी महिमा को उनके जीवन में प्रकट करके पिता ऐसे दिखाया। क्योंकि परमेश्वर तो जानते हैं ना, या हम भी जानते हो बोलते हैं कि जिसका कोई नहीं है उसका तो परमेश्वर है। तो भजन के ना ऐसे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे परमेश्वर पिताजी मेरे। तो सचमुच पिता जिन संसार में जिनका कोई नहीं है पिता, उनके तो आप हो, और सचमुच उनको भी ऐसे समझ और बुद्धि के साथ पिता आप ऐसे अपने साथ खड़ा करके परमेश्वर और उनको ऐसे बढ़ा चुके हैं पिता। और सचमुच मेरा चाहते पिता वो ऐसे प्रकट हो चुका है। तो महान गुरु यीशु मसीह के नाम से नमस्ते नमस्ते। परमेश्वर का करने वाला है ना, छोटी काम हो या बड़े काम परमेश्वर करने वाला। अब हम विश्वास करेंगे कि हाँ परमेश्वर ने कर दिया। तो सच में परमेश्वर तो जगह जगह में है ना, ऐसे परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े अद्भुत काम मैंने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, अभी वो काम परमेश्वर ने करना है ना। तो धन्यवाद करती हूँ पिता ऐसे मेरे को भी ऐसे बिहार दे के गए परमेश्वर ने, है ना। तो वहाँ दे के गए, तो वहाँ पहले अक्टूबर 11 तारीख ट्रेन में गया है ना। तो अक्टूबर 11 तारीख 12 तारीख में उसी दिन में वहाँ लीडर मीटिंग था, है ना। तो मीना टीका का है ना। तो वहाँ एक फिर ऐसे सब तो है ना, वहाँ भजन गा रहे थे, हम भी थोड़ा वहाँ भजन गा के ऐसे परमेश्वर को सच्चाई लोग ऐसे बताए ऐसे, है ना। तो वहाँ से फिर दूसरा ज़्यादा में गए, वहाँ भी ऐसे लेडीज ज़्यादा लेडीज था, है ना। लेडीज तो एक दो ऐसे था, लेकिन लेडीज थोड़ा इतना लेडीज मैंने गाँव में, है ना, गाँव में एक घड़िया है, एक घरवा है, ऐसे ऐसे यहाँ का जैसे घर नहीं है, एकदम दूर दूर में वहाँ इतना भीड़, है ना, लेडीज लोग भीड़। वहाँ जाके फिर बोला मेरा हम लोग का बोला वहाँ का लीडर ने पानी बोल देना, है ना, ऐसे बताया। और सब अब वहाँ सबने, है ना, सब तो आशा कर रहे थे मैंने दिल्ली से आएंगे, 2-3 भाई बहने आ गए, है ना। तो गया था इतना माला पहना दिया हम लोग का वहाँ, है ना। यहाँ तक देखो जितना वो लेडीज सब आके एक एक पर माला पहनाते, यहाँ माला करके देख रहे परमेश्वर का धन्यवाद। क्या उनका मन है, कोई मना भी नहीं कर सकते है ना। दिल्ली से आया, है ना, तो एक तो किचन कर रहा है ना, इतना सामान है देकर फिर ये हो गया, फिर निकल के है ना। तो वहाँ भी कितना, है ना, प्रेम में है ना, सब प्रेम ही कर रहा है हम लोग को, है ना। तो इससे तो धन्यवाद करती हूँ। और एक जगह अभी वो बहन ने बोले ना सीतामढ़ी, है ना, वहाँ इतना 250-300 लोग, है ना। वहाँ एक दृष्टांत पढ़कर हो गया, पहले तो करेंगे ऐसा कर रही थी वो, मेरे को तो मन ही याद नहीं क्या वो उधर पे था, यहाँ था ऐसा 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 कर रही थी, ऐसा याद नहीं क्या। बाद में देखती हूँ तो पूरा गिर गया, ऐसा कर बहुत रही थी, क्या जाके उसी का नाम से निकल जाओगे, नहीं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा, फिर निकलना पड़ेगा, मसीह का नाम से दिया ना, तो निकलना पड़ेगा। मैं नहीं निकलूंगा, मसीह को मैं तो जानती हूँ, ठीक है, मसीह को जानते हो ना, मसीह ने तेरे को निकाले, नहीं निकालू ना वो मसीह मैंने
सब फिर आया देखा तो अच्छा से खड़ी ऐसा करे खड़ी हो गया तो उनका देखी ना कोट अच्छा ना परमेश्वर ने ठीक कर दिया अब उनको दुष्टात्मा निकाल दिया परमेश्वर ने ऐसे विश्वास करो और सत्संग संगीति में जाना इधर ना यहाँ गाँव में ना सत्संग तो नहीं होते ठीक है जो परमेश्वर ने आपका काम किया ना वो बताओ लोगों को है ना तब तो सत्संग में सब होगा वहाँ है ना तो मैं तो ठीक है फिर अंदर का एक ऐसा हाथ लगा उसी का नाम से वो वहीं गिर गया है ना फिर इधर वो ठीक हो गया फिर दूसरा मेरे का चंदा दे रहा फिर उसको कहता किसने दे रहा था परमेश्वर हम दे रहे है ना उनका क्या अवकाश है वो दे चंदा देने है ना सब परमेश्वर ने काम कराया है ना आसान आसान काम दे रहा है मुश्किल का काम नहीं दे रहा परमेश्वर है जगह जगह देखा गया ना फिर दरभंगा में तो एक ना लेडीज गूंगी बोल नहीं सकती थी कितना साल हो गया है ना तो उसको कोई लेके आया वहाँ सत्संग में है ना संडे सत्संग में लेके आया वहाँ सुना घर बोलने शुरू का हो गया उसको तो वो दिन आके संडे आके ऐसे बोल रहे थे कि मैं बोलती नहीं थी लेकिन परमिशन आगे माइक लेके बोल रहा था वो लेडीज है ना परमिशन इतना अच्छा मेरे को बोली जाता वो मैंने वहाँ तो परमेश्वर ने देखा कैसे काम किया कितना साल से बोली नहीं गई थी तो वहाँ परमेश्वर ने बोला है ना और एक मिर्गी वाली बीमारी है ना मिर्गी अभी ठीक होगा उसको मैंने पकड़ लेके आया तो मिर्गी बीमारी कोई बात नहीं परमेश्वर ठीक कर दिया मिर्गी बीमार सब बीमार ठीक कर दिया उसी का नाम से जान वो ठीक हो गया सब परमेश्वर कर रहा है वो भी है ना और एक 10 साल का शादी हुआ 10 साल हो गया बच्चा नहीं है ना तो उसको पति को पहले बीवी मर गई थी वो आते हैं अंदर है ना ऐसे तो बच्चा नहीं हो रहा बोल रहे थे तो डॉक्टर बोला हाँ डॉक्टर तो बोला बच्चा होगा धारपू के पास में पूछना पड़ेगा ना तो उसने बोला धारपू कुछ भी नहीं हो मैंने कुछ नहीं होगा कितना ये किया पैसा खर्च हो अब ठीक हो गया आपका जो आते हैं ना जो पहला आपका पति का बीवी आती है ना वो भी निकल गया और आपको बच्चा भी दे दिया परमेश्वर ने मसीह का नाम से दे दिया अब हम थोड़ी बोलते परमेश्वर बोल रहे हैं ना तो हम लोग तो विश्वास है परमेश्वर ने करेंगे है ना और आया कि सिर में 2 साल हो गया सिर में दर्द है डॉक्टर के पास गए ये तो झाड़ को सब पर भी नहीं हुआ अभी वहाँ आके फिर ऐसे मसीह का नाम से करने मिला है ना वो अब मैं ठीक हूँ ऐसा है अरे और एक बच्चा बंदर का बच्चा जैसा बच्चा था छोटा से ये मैंने बाल पूरा और ये एकदम ऐसा खाली चमड़ी और हड्डी देख रहा है यहाँ से भी पानी पी रहा है ना सब देख रहा है तब ऐसा कमजोरी बच्चा हमारा आगे बढ़ा मैं उसको देख रहा वो मेरे का मैंने परमिशन तो ठीक कर दिया ऐसे तो फिर वो ये हो गया ना आगे ठीक है परमेश्वर मैंने चंगा दूंगा मैंने परमेश्वर देंगे चंगा आपका बच्चा एकदम ठीक हो गया मस्ती करना अरे बहुत भीड़ एकदम कौन पर आया वहाँ बहुत भीड़ उधर चंगा लेके इधर मेरा पास से आते तो कोई बहने बोला ना उधर चंगा दे फिर आपका पास क्यों आया मैंने देखा था हाँ उधर हमारे जो भाई का तो चंगा दे रहा तो चंगा दे रहे सब आ रहे मैंने चंगा दे रहा मेरे को पता नहीं तो मैंने चंगा दिया था भाई हाँ दिया था दुनिया की चंगा तो एक बार होता है अच्छा मेरे अरे मेरे पास कितना तो गए चंगा मेरे से तो मैंने देखो चंगा एक बार होता मत दे रहा है ना भाई वो भी परमेश्वर ने दे रहा है यहाँ भी परमेश्वर ने दे है ना तो यहाँ आने के क्या आप चंगा दिया जब विश्वास करो परमेश्वर ने ठीक कर दिया तो इतना भीड़ वहाँ ना बहुत आओ वहाँ है ना वो दादा का नाम नहीं था एक भाई का वो भाई वहाँ का उसको ना ऐसा वचन तो सुना था लेकिन नहीं चल रहा था करेंट ला के उसको वही लगा दिया करेंट में ना करेंट ला दिया बिजली का सब देख रहा कुछ कर ही नहीं सक रहा तो उसने हाँ इसको बोलो मन में बोल रहा था एकदम वीडियो देखता हो रहा है ना मन में उसको सोचा हाँ परमेश्वर मेरे को बता रहा है मेरे को बता आप बता मसीह यीशु ने
क्या मैं एकदम करेंट छूट गया, है ना। तो उसने क्या किया, एकदम विश्वास किया, तब से विश्वास किया। अभी ना बहुत वहाँ भी ऐसे लेडीज आके उसे सत्संग में करती है ना। तो मैं काम देखा ना परमेश्वर ने, है ना। परमेश्वर को कहिए कि मेरा बच्चे लोग कोई नाश न हो, है ना, आनंद जीवन पाए, बहुतायत के जीवन पाए, परमेश्वर ने सोचते हैं ना मन में। तो हम क्या करेंगे अब, है ना, परमेश्वर को बात सुनना है ना। बात नहीं सुनेंगे तो हम तो फिर कहेंगे नहीं रह जाएंगे, है ना। तो परमेश्वर को बात सुन के हम करना है, बात कैसे होगा, मैंने उनका आज्ञा, है ना। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलो, है ना, अपना हृदय में मेरा आज्ञा अपने हृदय में राखी रहो, है ना। तो पिता ने तो बोला अब हम आज्ञा नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं मान के चलेंगे तो कुछ भी नहीं, है ना। परमेश्वर जो बोलता परमेश्वर से बोलना है और करना है ना। मनुष्य आप एक है ना। फिर एक थोड़ा सा धन्यवाद दरवाजा जाने का बाद वहाँ भी बहुत है भाई बहन, वहाँ बच्चन है। तो एक भाई ने फोन करके बोला आ जाओ यहाँ भी आ जाओ। तो ठीक है, परमेश्वर भेजन मत आने का तैयारी हो, है ना। तो ब्याह से आके कहीं गई थी मैं, 2-3 दिन गई थी। फिर वहाँ से आया, मैंने सोचा अब एटीएम से पैसा निकालूंगा, टिकट काटने एटीएम का तो ये है ना, तो क्या होता है वो कार्ड, एटीएम कार्ड दामी जो हो गया, दामी हो गया तो चलते नहीं। अब तो फिर देवली में जाना पड़ेगा। फिर 7 तारीख जाके और पैसा उठा रहे टिकट काटे देना। टिकट है ही नहीं, वर्तमान का टिकट नहीं है, पूरा फूल हो गया। तो कोई बोला अब कलकत्ता का टिकट काट के मैं पूछ रहा हूँ। तो कोई एक बोला ऐसा करने से क्या फायदा ना, आप क्या खड़े हो क्या चाहोगे, क्या खड़े तो नहीं होगा, मैं तो बैठने भी चाहिए। तो खड़े नहीं होता, 20 तारीख तक आप चुप से बैठे, है ना। 20 तारीख के बाद फिर हो जाएगा। मनुष्य बात नहीं सुनूंगी, आपके बात प्रार्थना के पिता मेरे को लेता आप ही टीवी भी कर देंगे और आप ले भी जाएंगे, है ना। परमेश्वर एक दिन कोई भाई बहनी का मन में डालेंगे ना, ऐसे बोल के परमेश्वर का धन्यवाद किया। अब परमेश्वर क्या करेंगे ना, वहाँ पे एकदम तैयारी है, कोई मुश्किल काम नहीं, वहाँ गया बात करने से सच्चाई बता, है ना। कोई मुश्किल काम नहीं करने वाला तो परमेश्वर, हम तो कुछ कर नहीं सकते, परमेश्वर सब कर सकते। तो इसमें हम लोग क्या है ना, तो खाली मुख चलाना है, बोलना है परमेश्वर। तो ऐसे ना परमेश्वर ने कितना हम लोग का है ना, इतना आसान कर दिया ना, कोई दुख परेशानी भी नहीं है, सब ऐसे। और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को, सबको आशीष दे परमेश्वर, और आगे बढ़ाए परमेश्वर बच्चन में, और काम बढ़ाए परमेश्वर। बोलो आप खड़े हुए थे, वो तो ना आपने बोला मेरे कान में आके गवाही देना मेरे को, बोलो नहीं बोलोगे, ठीक है, दम लगाने की जरूरत नहीं, जल्दी बोलो। जोर से बोल। बोले ये पहले ये बोलेंगे तो बोल गए। चलो कोई नहीं, अभी बोलेगी तब तक कुकुर। क्या हो गया आपकी कील घुस गई थी। अब आपकी बारी। आपकी पुतली में इसके कांच घुस गया, पुतली में चूड़ी टूट गई। परमेश्वर ने उसको बिल्कुल अच्छा करा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी को, आदमी यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं अच्छा सुंदर समय के लिए, और धन्यवाद करते हैं श्री पंचायत को जिन्होंने हमें इनके द्वारा बहुत किसी शिक्षा मिला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी। और चाहते पिता परमेश्वर से कि हमारे एरिया में तो नहीं जानते थे पिता, मैं खाली जानते थे, चाहते थे कि मैं अकेला जान रही
परमेश्वर के धन्यवाद से सत्संग होते तो एक आंटी आए थे, उनके पोते ने उनको पकड़ के लेके आ रहे थे हमारे घर में। आंटी चल नहीं पा रही थी, उनके पूरा शरीर में फूल गया था, सूजन के मारे पूरा सूजन हो गया था। तो उनके पोते लाए हमारे घर में, तो दवाई पिता का धन्यवाद से दिए थे। कागज में लेके आए तो आंटी आया पूरा हाफ रहे तो बोले हम कि आंटी क्या हुआ? तो बेटा हमें कोई बताया कि आपके घर में परमेश्वर के काम होता है। हमके यहाँ वो होता है तो मुझे परमेश्वर से तो विश्वास है, ऐसे हमें शुगर की बीमारी है, दिल में छेद है। चलिए कोई बात नहीं, तो परमेश्वर आपको अच्छा कर दिया अभी इसी बात से, तो अच्छा करेंगे पिता के लिए। हाँ अच्छा करेंगे, आप खाली विश्वास करो। इसी दिन आंटी ने विश्वास करिए, उसको चंगाई भी नहीं दी, तुरंत आए और किसी के चंगाई नहीं दूंगी। बगल में अगर विश्वास अच्छे मन से कर लेंगे तो मैं उसके घर भी जाके कर सकती हूँ। तो आंटी को खाली तो विश्वास करें, उनके मतलब 3 लाख के चेक उनके बैंक में फंसा था, नहीं दे रहा था वो 3 लाख के चेक। तो उससे भी वो बोली कि बेटी ऐसे ऐसे क्या करूँ, कहीं कि सब परमेश्वर अच्छा करेंगे, आप विश्वास करो। तो उस दिन से विश्वास उसी समय से करके गई घर, और शाम को उसके क्या हो उनके 3 लाख के चेक फोन आ गया और तुरंत मिल गया चेक। और उस दिन फिर शाम को मिला तो इतना खुश हो गई आंटी, और फिर बात करने लगी कि बेटा मुझे जो कई साल से हमारा ये चेक नहीं मिल रहा था पैसा वाला, तो परमेश्वर देखो हमारे शाम को दे दिए। और फिर 8-10 दिन हो रहा था तो उसके शुगर की जो बीमारी 15 साल से हो रखा था तो नहीं सही हो रहा था, तो वो फिर चेकअप करवाए डॉक्टर के पास गई, तो बोले कि बेटी से डॉक्टर ने बोला कि आप सब रिपोर्ट नॉर्मल है। तो पिता के धन्यवाद से हमारा कुछ भी नहीं है। सुधर से आ रहे थे हम, हंसते वो भी आ रहे थे, करे बेटी बहुत अच्छा ने हमको पिता कर दिया। हम कहे कि देखो चंगाई तो नहीं मिला, अब तो विश्वास नहीं किए तो कौन दिया? परमेश्वर ने किए, हम तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, आप भी करते हो। तो परमेश्वर के धन्यवाद से आंटी के घर में उनकी लड़की फांसी लगा के खत्म हो गई थी, उनके घर में सबको परेशान कर रही थी। तब बोली कि यीशु मसीह के नाम से आप घर को चंगाई करो, ना वो आपको बेटी नहीं है, वो तो शैतान हो गया, दुष्ट हो गया, तो उनको नाम यीशु मसीह के नाम से लेकर और डांटो भाग जाए। तो उनके घर में सब परमेश्वर के धन्यवाद से पूरा विश्वास करने लगी, और आंटी इतना अच्छा हो गई है कि धन्यवाद कर। तो एक और गवाही परमेश्वर के धन्यवाद से, एक और दीदी सोनिया बिहार से आए थे, तो उनको 12-13 साल से पूरा भटक के चलती है, पूरा दर्द से बेचैन रहती थी, हर हॉस्पिटल में और तांत्रिक से दिखा ली, कहीं ना उसको सही हुआ। तो परमेश्वर के धन्यवाद से उनकी बहन हमारे बगल में ही रहती है, तो हम उनको बोली कि आप कर सकते हो, तो वो नहीं आते थे ना, उनके पति दुष्ट आत्मा से खत्म हो गए थे। तो कह रहे थे कि अगर हम उसमें चले जाएंगे तो मेरे बच्चा के कुछ कोई कर देगा। कल कि परमेश्वर सब अच्छा करेंगे, वो तो दुष्ट उसको सुन के यीशु मसीह के नाम से वो भागता है, वो खाली आप विश्वास करो। तो आए हमारे सत्संग में आए तो उसको चंगाई करी, तो वो उसी दिन से फिर गए, तो बोल रहे कि दीदी मेरे तो इतना 10-12 साल से पैर के दर्द से मैं चल नहीं पाती थी, और परमेश्वर के धन्यवाद से इतना अच्छा वो चलने लगी, और इतना अच्छा अभी भी आए, इतना अच्छा मन से उदम रहे। पिता के धन्यवाद से मैं अच्छा हो गई हूँ कि जो हमारा पैसा भी खर्चा करी, मुझे तो खाने के ठिकाना नहीं घर में था, पीने के नहीं, मनु रोते थे पूरा परिवार, तो बच्चे 12-13 साल को पढ़ाई, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के वो अपना खर्चा चलाते थे। तब कोई धन्यवाद है पिता परमेश्वर का। वो दीदी करे कि अब हम जो सिलाई करते थे तो नहीं कर पाते थे, तो बैठ नहीं पाते थे, तो करेंगे कहाँ से? तो अब बैठ के सिलाई भी करती है और अब बहुत अच्छे से घूमती भी है। तो इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। तो करने वाला कौन है? परमेश्वर से। तो मुझे तो परमेश्वर से यही चाहत के पिता जैसे दिए हैं वैसे आप बढ़ाओगे, मुझे तो नहीं पता है, बाकी आप करने वाला सामर्थ्य पिता हो, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और पिता तो दिए हैं अच्छे मजदूर और सबको आप बढ़ाओगे इस मसीह में, इन चाहत और मसीह में पूरा करेंगे पिताजी, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ उसके नाम से। धन्यवाद है परमेश्वर पिता जी का इस मसीह के नाम से। और सच में परमात्मा महान है, और हर एक पल हमारे जीवन में अपने कामों को अच्छे करते हैं। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद। और सच को भी परमेश्वर बहुत सारा आशीष दे। सच में परमेश्वर बहुत सारा हमें ऐसे हमेशा उत्साहित करते हैं ना, क्योंकि सच में परमेश्वर हमेशा क्या सिखाते हैं ना, कि सच में हम अगले हमारे हमेशा परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं ना हमें, कि हम हमेशा कैसे परमेश्वर के साथ रह करके बहुत अच्छे से परमेश्वर से डायरेक्ट ऐसे हमेशा, जैसे अभी सुना गया, ताज़ा ऐसे लेते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं ना बाजार से सब्जी भी लाते हैं तो ताज़ा छाट के लाते हैं और उसको बना करके, और फिर उसके बाद बहुत अच्छे से पूरा फैमिली मिलके क्या करते हैं, खाते हैं, है ना।
तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद है। और परमेश्वर तो बहुत अपने महान महान कामों के लिए हर एक को ऐसे क्या है चुना है ना, और उसको परमेश्वर कर भी रहा है ना। कैसे कैसे, जैसे परमेश्वर की ओर, जैसे लीडर मीटिंग में पीछे हमने सुना ना सबने कि परमेश्वर के काम के लिए भी क्या करना, कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, परमेश्वर से प्रेम करना। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते तो परमेश्वर है जिसने अपने अद्भुत कामों को हमारे लिए तैयार करके रखा है, वो तो देता रहता है ना। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद है। और एक ऐसे गवाहियों तो बहुत सारा है, लेकिन एक शेयर करूंगा छोटा सा। ऐसे एक आंटी जी का, तो उन्होंने जैसे सुना और सुन के उन्होंने खुद विश्वास किया ना, और उसके बाद तो और भी आगे उन्होंने 1-2 महीने हुआ, लेकिन जैसे उन्होंने सुना उस अनुसार करना खुद भी स्टार्ट कर दिया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया कि जैसे परमेश्वर का आत्मा आपके पास आ गया, उसको क्या करो, इस्तेमाल करना शुरू करो। क्योंकि जब इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, और भी हमारा याब बढ़ जाएगा, और याब बढ़ेगा तो हम और भी याब से किसके पास जा सकते हैं, पिता के पास। कैसे, याब से। तो सच में वो आंटी, उनकी बेटी भी ऐसे परेशान थी, तो उन्हें ज्यादा तो कुछ नहीं पता, 1-2 सत्संग में तो ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे उन्होंने सुना, ऐसे अपनी बेटी को बोला ना कि बेटा आप विश्वास करो, जो उठ बैठ नहीं पा रहे थे, बहुत ऐसे थे, तो बोला आप विश्वास करो और परमात्मा आपको क्या करेगा, अच्छा कर देगा। ऐसे नहीं कि कहीं और, क्योंकि करने वाला तो वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तो सच में जैसे उन्होंने बेटी ने विश्वास किया तो बेटी भी बहुत अच्छा जीवन हो गया। तो सच में परमात्मा तो ऐसे हर एक पल, जैसे हम परमेश्वर की ओर मन लगाते हैं, परमात्मा अपने अद्भुत अद्भुत कामों को करते रहते हैं। बस हमें क्या करना, संपूर्ण मन से और संपूर्ण बुद्धि शक्ति से क्या करना, परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर की अगुवाई लेना ना। क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई में जब हम चलते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। और सच में जैसे हमारे यीशु मसीह ने सिखाया ना, संसार में पके खेत तो बहुत हैं, तो किस चीज की चाहत करना पड़ेगा, मजदूर की। और वो मजदूर भी हमें ढूंढना नहीं ना, कौन देने वाला है, परमेश्वर देने वाला है ना। और हम जैसे जैसे परमेश्वर के अनुसार चलते रहते हैं, परमेश्वर बहुत, क्योंकि मजदूर आए बहुत देगा तो खेतों भी बहुत है। तो सच में परमात्मा बहुताई से इस साल में दिया भी है, और भी अभी तो 2 महीने हैं ये, और परमेश्वर इस साल में बहुत सारा ऐसे खेतों और मजदूरों को बहुत सारा ऐसे परमेश्वर दे भी चुका है मसीह यीशु में। और मेरी चाहत है, पिता जैसे मुझे इस्तेमाल करना चाहता है और जैसे जैसे परमेश्वर अपने कामों को दे रहा है, ऐसे पिता उनको करने के लिए अपनी बुद्धि और अपनी समझ और अपने आत्मा में सर्वदा अपनी प्रेरणाओं को ऐसे डालते रहे। तो परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आपसे धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का, और धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह भी, जिनके द्वारा ये सत्य का वचन हमारे देश में आया और हम सब ने ऐसे नया जीवन पाया। और परमेश्वर से मेरी चाहत है कि सदा परमेश्वर उनको नई नई चीज़ें ऐसे सिखाएं ताकि हम सब और भी सीख करके आगे बढ़ें। तो धन्यवाद करते हैं अपने एडवेटर स्टीफन सर जी का, क्योंकि हमेशा जो हम हैं अगुए से जब जुड़ते हैं तो भेद की बातें और बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हमें सीखने को मिलती है जो हम लोग नहीं जानते हैं, साथ में पढ़ते हैं पर उसको सुन कर के भी नहीं कर पाते। तो वो तरीका हमें कौन सिखाता है, हमारा अगुआ, परमेश्वर की अगुवाई से, है ना। तो हमें किस पे निर्भर करता है, परमेश्वर से। कि आप सब जब परमेश्वर पे निर्भर हो जाओगे तो किससे मांगना शुरू करोगे, परमेश्वर से। तो मेरी चाहत है कि पिता आप इस फैमिली को हमेशा उत्साहित रखें ताकि हम और भी भेद की बातें सीख करके नम्र होकर के परमेश्वर के साथ चल सकें। और शर्मा जी का, राजूदन जी का और जितने भी भाई यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि सबसे हम उत्साहित होते हैं और नई नई बातें सीखते हैं, चलते हैं। तो बीते समय में भी मेरे साथ भी परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और मजदूर भी दिए हैं। तो परमेश्वर उन मजदूरों के लिए मेरी चाहत है कि पिता उनको आप चलाएं, आप अपनी बुद्धि से उनको समझ दें और ताकि वो आपसे प्रेम कर सकें। जो हर एक जन परमेश्वर से प्रेम रखेगा तो परमेश्वर उनको अगुवाई करके ऐसे बढ़ाता है। तो ऐसे परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे मजदूर दिए, दिल्ली में भी और दिल्ली से बाहर भी, और दे भी रहे हैं। अभी तो बहुत आगे काम करना परमेश्वर के लिए चाहत करना है।
लेकिन सबसे पहले अपने मन को परमेश्वर से बना करके रखना है, जोड़ कर रखना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमेशा देते हैं। और जैसे चाहत मेरी बहुत सारे ऐसे सत्संग करने की थी, तो परमेश्वर सत्संग भी दिए। और मेरी चाहत में आया कि तो ऐसे 1 तारीख को लीडर मीटिंग करना शुरू कर। तो ऐसे 2-3 महीने से हमने ऐसे अपने घर में लीडर मीटिंग भी शुरू किया। जब से मैंने लीडर मीटिंग घर में शुरू किया है, तब से परमेश्वर ने और नए हम तो दूर दूर जाते थे, लेकिन जन तो हमारे बिल्कुल पास है। परमेश्वर ने तो दूर जाने के लिए नहीं बोला कि मैं तो तुझे घर बैठे तेरे पास भेजूंगा, तो परमेश्वर ने वहाँ से भी देना शुरू किया। और बाहर तो है, बाहर से तो लोग आ रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं परमेश्वर उनकी अगुवाई आप करो, उनको सिखाओ। तो अभी बीते समय में गवाही थी, जैसे मेरी वाइफ रीना जी ऐसे गाँव गई हुई थी, तो उनके पापा को भी ऐसे कैंसर का शिकार हुआ। तो उस समय हम नहीं जानते कि हमें क्या बोलना है, तो ऐसे उन्होंने सर जी के पास फोन किया कि अभी हमें क्या करना। तो सर से हमें क्या सीखने को मिला कि आपका विश्वास क्या। हम सब ने जो गवाहियाँ दी हैं, तो हमने कैसे दी है? विश्वास। तो हमारा विश्वास कैसा है कि हमारा विश्वास शरीर तो परमेश्वर ने अच्छा बना, तो शरीर में तो कुछ नहीं है। तो बस ऐसे विश्वास किया और उनको उत्साहित किया कि परमेश्वर आप तो उनको अच्छा रखें। तो जो घबराहट होती थी, नहीं खाना खा पाते थे, चल नहीं सकते थे, तो वो आज बहुत अच्छे हो, तो परमेश्वर ने चंगा कर दिया। तो ऐसे आज भी वो परमेश्वर के काम के लिए गई हैं। और मैं तो जानता हूँ परमेश्वर वहाँ भी बहुत सारा काम परमेश्वर ने अपना तैयार रखा है और वो प्रकट भी हो चुका है। और मैं भी, मेरी भी चाहत है कि पिता मुझे यहाँ दिल्ली से बाहर जहाँ जहाँ आपकी योजना है मेरे लिए, मैं तैयार हूँ। मुझे नम्र होकर के बनाएं और मैं आपकी इच्छा हर एक पूरी करना चाहता हूँ। मेरा हमेशा ये चाहता है कि मैं जब तक इस शरीर में हूँ आपकी महिमा करूँ, आपसे बातें करूँ, ताकि मेरा प्रेम आप में बना रहे। हम सब में जब परमेश्वर का प्रेम होता है तो हमें प्रकट होना चाहिए कि हाँ पिता हम में है, तो हम कैसे एक दूसरे से उत्साहित हों। तो मेरी ये चाहत है पिता मुझे बहुत सारा उत्साहित करें और एक दूसरे से मेल मिलाप करें और बहुत नई जगह हम मीटिंगों में जाएं, ताकि हम और भी उत्साहित हों। क्योंकि हम यहाँ किस लिए इकट्ठे होते हैं? एक दूसरे से गवाहियों से, वचनों से। तो हम मेल मिलाप, जो संगति मीटिंग, कहाँ से उत्साहित होते हैं? मीटिंग से। लीडर तो मीटिंग से उत्साहित होगा, तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा क्या अटेंड करना है? मीटिंग, है ना। तो मीटिंग में क्या है? भेद की बात है, कैसे कैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को उत्साहित किया, वैसे हमें यहाँ सीखने को मिलता है। जैसे आज भी बताया, अभी तो बहुत सारा सीखना है, तो समय तो बहुत है, लेकिन सीखना कैसे है? अपने अगुओं से। परमेश्वर अगुओं के मुख से हमें सिखाता है। तो परमेश्वर से मेरी चाहत है कि मैं हमेशा सीखता रहूँ और सीख करके करता रहूँ। तो धन्यवाद है। आमीन। धन्यवाद है महान गुरु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का भी धन्यवाद है और समस्त प्रीसियों का भी धन्यवाद है और हमारी ज्योति दीदी विनोद सर जी उनका भी धन्यवाद है। परमेश्वर का धन्यवाद है लाख करोड़ों बात। ऐसे मेरी चाहत है ना परमेश्वर का कामों परमेश्वर ने बहुत मेरे द्वारा कामों करें और जो मेरे द्वारा परमेश्वर ने जन्म दिए तो उनको भी परमेश्वर बहुत आगे लेके जा चुके हैं। मेरी चाहत है ऐसे। और ऐसे कि मेरा चाहत है परमेश्वर से जो मेरा गवर्नमेंट जॉब का काम रुका हुआ है, जो आजकल होता है 2-4 दिन कभी महीना, तो परमेश्वर को मेरी चाहत है आज मसीह में पूरी खुचगर जाते हैं मुझे खबर मिलेगी। मैं जानता हूँ मैं गवाही दूंगा अगले सत्संग में। और एक गवाही हर समय तो थोड़ा कम है। ऐसे एक दोस्त है मेरा, उनको मैंने पहले आज से 3-4 साल पहले उत्साहित 3-4 महीने पहले उत्साहित किया था उनको, तो उन्होंने उनके जीवन में काम भी हुआ था, सुन के बैठ गए थे। तो ऐसे कल 2-4 दिन से मतलब उनके दिल में उनके घर में ना ऐसे हालात आए कि छोटा उनका एक लड़का है 7 साल का, उनको ऐसे मतलब कोई कह रहा था, मतलब उनका मेरा दोस्त बता रहा है कि इसको ना कुछ दिख रहा है, मतलब घर के अंदर कुछ ऐसा कोई लंगड़ा अपाहिज आदमी कोई दिख रहा है इसको। पहले तो उस लड़के को दिखा, तो थोड़े दिन बाद क्या हुआ तो उसको ना फिर पट्टी वट्टी बनवाई, ऐसे मतलब प्लस्तर सा बन गया, घुटना पूरा ऐसे फूल गया बिल्कुल और पैर बिल्कुल कमज़ोर हो गया, जैसे पट्टी होती है ना ऐसे नीचे से घुटना बिल्कुल फूल गया उसका। और उसे उसने उसकी जो सांस थी उसको चर्च में लेके गई, चर्च में लेके गई, वो मत्था टिकवा के गई तो वहाँ वो डाल दिया ना क्रूस का लॉकेट उसके गले में डाल दिया ऐसे। और वो फिर किसी मस्जिद में भी गई मौलवी के पास, वहाँ से भी मतलब कुछ नहीं हुआ, उन्होंने पता नहीं क्या पानी वानी फड़के दिया, ऐसे कुछ नहीं हुआ। फिर डॉक्टर के पास गए किसी मालिश वाले के पास, उन्होंने कच्चा प्लस्तर बांधा ऐसे, उन्होंने अगर इस पट्टी से नहीं होगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर उन्होंने जवाब दे दिया ऐसे। फिर उसने दोस्त ने मेरे को कॉल करा
कि ऐसे ऐसे रवि भाई पहले ऐसे हालात आए थे, तुमने मतलब तुम्हारे द्वारा परमेश्वर ने काम किया था मेरे द्वारा। तो ऐसे उसने फिर मेरे को विश्वास किया, उसकी वाइफ को विश्वास नहीं था, उसकी वाइफ ने बोला भैया को आज बुला लो। तो ऐसे ना फिर पहले तो उसकी लड़के को दिखता था वो लंगड़ा, और फिर उसके बाद उसकी बड़ी लड़की को भी दिखने लग गया। तो कल रात को तो मतलब जब जैसे मैं लीडर सत्संग में कल था ज्योति दीदी विनोद सर जी के यहाँ चाहत करा था मैंने पिता, मैंने कहा वो जो जन में उनके फ़ोन आ रहे ना उनके जीवन में तो आप कार्य कर चुके हो, मैं तो महिमा देख रहा हूँ उधर। तो ऐसे जब रात को मैं पहुँचा तो थोड़ा बाजार में सब्जी वब्जी ला के दिया घर पे, फिर कॉल आया कि भाई ऐसे ना मेरी वाइफ को भी दिख रहा है आपको। तो सारे बच्चे डर गए घर पे ना, उनके खाना भी नहीं बना रहे ना खा रहे। तो मैंने बोला मैं अभी आ रहा हूँ सब्जी दे के घर पे, तुम चिंता मत करो मैं आता हूँ। तो ऐसे जब घर में गया ना तो सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा था, और कोई मतलब एक एक कोना पकड़ के बैठे हुए थे ऐसे झुंड बना के, जैसे कोई मतलब कोई शैतान घुस गया है, कोई शैतान घर में ऐसे बैठे हुए थे। तो मैं घर में घुसा, मैंने धन्यवाद पिता, मैं घर से करके निकला। मैं तो नहीं जानता आप मेरे को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो, जैसा भी है मेरे मुख से जो भी वचन निकलेगा आपकी ओर से निकलेगा। तो ऐसे धन्यवाद करके उनके घर की तरफ निकला तो बच्चे देख के ना एकदम खुश हो गए, मतलब कि जैसे कि मतलब कोई उजाला सा आ गया। ऐसे परमेश्वर हमको ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो खुश हो गए। तो मैंने बोला बेटा क्या हुआ बोलो। तो मैंने बोला मेरा भाई चाय पी ले। मैंने कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, पहले जो समस्या है ना वो बताओ, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें समस्या नहीं समाधान बोलने के लिए हमेशा चुना है। जैसे हमारे जीवन में परमेश्वर ने कार्य करा, परमेश्वर ने चाहते तो दूसरे के जीवन में भी करे। तो ऐसे वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला मैंने बेटा कह रहा हमने सुबह से खाना नहीं खाया, डर के मारे खाना ही नहीं खा रहे बच्चे, मम्मी पापा काम करते हैं। तो ऐसे जो उन्होंने बोला उन्हें खाना बनाओ, कोई बात नहीं। वहाँ बैठ गए घंटा बच्चों से उत्साहित करने लग गया उनको। उत्साहित करते करते ना लड़के का पैर बिल्कुल ऐसे फोल्ड, बिल्कुल ऐसे फोल्ड नहीं खुल रहा था, डर रहा था बहुत, फोल्ड हो रखा था। तो उन्होंने खाना बनाया, मैंने बेटा पहले तुम खाना खाओ। ऐसे मतलब परमेश्वर चंगाई जो भी करें, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा ना अपने बेटा बेटी को कभी दुखी नहीं होने देंगे। तो ऐसे उनको खाना उन्हें खाया, जब मैंने चंगाई करी ना ऐसे अन्य भाषा भी करी, तो ऐसे वचन से भी उत्साहित करा, अपनी गवाहियाँ बताई पुरानी कहियों की। ऐसे तो बताया तो उसको, तो जब बिल्कुल ऐसे हाथ रख के चंगाई करी तो पैर भी ऐसे सीधा हो गया, उस लड़के का डर खुल गया। कह रहा वो चाचा बोलते हैं मेरे को, कह रहा चाचा ऐसे तो अब तो कुछ भी ऐसा डर नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा शांति सी हो गई घर के अंदर, बिल्कुल बहुत अच्छा मन हो गया, अच्छा लग रहा बहुत। मैंने ये लॉकेट क्यों पहना हुआ है, तो उस लड़के बच्चे को लगा कि मतलब मेरे को इससे थोड़ा याद मिल रहा है, मतलब शांति मिल रही है। तो मैंने कोई बात नहीं, परमेश्वर पिता, ऐसे पिता तो कोई मूर्ति हो ऐसे मतलब वास नहीं करते, पिता हम में होते वास करते हैं, तुम में भी वास करते हैं। ऐसे जब उसको चंगाई कराना तो उस लड़के को मैंने बोला उठ चल। जब चंगाई करी तो उसने 3 चक्कर अंदर बाहर के लगाया, लड़का बिल्कुल सीधा साधा चल रहा था। और मेरी चाहत है परमेश्वर से उनको भी ऐसे परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ाएं। और मेरे घर की एक चाहत है, जैसे पिछले नए साल पे कुछ गड़बड़ हो गया था, ऐसे सत्संग ना रखवा पाया था, तो मेरी चाहत है नए साल पे परमेश्वर मेरे घर में सत्संग चालू करवा चुके हैं, और मैं इसी में धन्यवाद है।